हेलो दोस्तों, मैं आज मिश्र समानुपात कंपाउंड प्रोपोर्शन आज स्टार्ट कर रहा हूँ। आज पहला क्लास है इसका। तो मैं इसमें इतना क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँगा कि आपको कोई भी एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठिए, रेलवे हो, एसएससी हो या बैंकिंग सेक्टर का कोई एग्ज़ाम हो, आप कहीं भी बैठेंगे आपको कहीं भी नहीं छूटेगा। तो आइए, इसका कुछ मैं ट्रिक लिखा हूँ उसे मैं समझाता हूँ। तो देखिए, मैं लिखा हूँ पहले M1, D1, T1, W2, C2, M2, D2, T2, W1, C1। अब यहाँ ये सब क्या है वो समझते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूँगा, बेसिक से सीधा ऊपर तक लेकर जाऊँगा। मतलब इसमें जितने सारे क्वेश्चन बन पाएंगे एसएससी लेवल तक का सबको मैं सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, लेकिन बिल्कुल बेसिक से लास्ट तक ले जाऊँगा। तो आइए देखते हैं। एम से जैसे मैन, आपको इसमें पहचानना है। मेन सबसे ज़्यादा 3 चीज़ पहचानना है, 3 चीज़। वो 3 चीज़ क्या है? आप मैन, पहला मैन है। मैन को अगर लिखा रहेगा 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी, 40 आदमी, वो तो बिल्कुल पहचान जाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। कभी कभी मैन की जगह पर लिखता है इतने मशीनें काम करेंगे, तो मैन के ही अंतर्गत आएगा। कभी कभी कहेंगे कि इतने घर है, इतने मकान है, तो सब इसके अंतर्गत आ जाएगा, मैन के अंतर्गत आ जाएगा। मशीन हो गया, जो भी काम करने वाला रहेगा वो मैन के अंतर्गत ही आ जाएगा। और इसमें डे जो बोला गया है, दूसरा दिन तो आपको पता ही चल जाएगा। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ये साफ लिख देगा। ठीक है, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जो भी लिखेगा। तो आपको ये भी याद रखना है, दिन। और तीसरा में दिया हुआ है टाइम भी दिया हुआ रहेगा, कभी मिनट में, कभी सेकंड में, कभी घंटा में। तब ये ध्यान में रखना है कि टाइम लिखा रहेगा आपको 10 घंटे, 20 घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, इस प्रकार से लिखा रहेगा। यहाँ परेशानी होती है समझने में वर्क और कैपेसिटी। तो आप इतना ध्यान में रखिए, जब ये तीनों मिल गया आपको, ठीक है, मैन, डे और टाइम, तीनों जब मिल गया तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके अदर जो भी होगा सब वर्क के अंतर्गत आ जाएगा, जितने भी होगा वर्क के अंतर्गत हो जाएगा। तो वर्क में मैं लिखा हूँ वर्क, वाइफ, काम या पत्नी। तो वर्क को इस प्रकार से समझ सकते हैं। पत्नी हम इसलिए लिखा हूँ कि समझने में थोड़ी आसानी होगी। जिसे कहने का अर्थ है कि अगर आप शादी करते हैं तो अपने सिस्टर से तो नहीं करते हैं, किसी और के सिस्टर से करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम यही किए हैं कि इधर वाला जो 1 वाला कैटेगरी था वो हम दूसरे की तरफ कर दिए, और 2 वाला कैटेगरी जो यार पहले की तरफ कर दिए। तो इससे यही होता है कि इधर का जो सिस्टर था ये इस तरफ घर वाले में जाकर के शिफ्ट हो गया, इस तरफ घर वाले में शादी हो गया, और इधर घर वाले का जो सिस्टर था इसकी शादी इस घर वाले में हो गई, पहले वाले घर में। ठीक है, तब इससे यही समझने मिलता है कि W हमेशा हमारा चेंज होता है। अगर पहली तरफ का जो W रहेगा तो दूसरी तरफ चला जाइए, दूसरी घर की तरफ जाएगा। पहली घर का जो सिस्टर है दूसरी घर तरफ भेज दिए, और दूसरी घर का सिस्टर को पहली घर तरफ लाइए। तो इसका कहने का अर्थ है कि जो पहली तरफ का वर्क रहेगा वो दूसरी तरफ लिखेंगे, और दूसरी तरफ का जो वर्क रहेगा वो पहली तरफ लिखेंगे। समझने के लिए थोड़ा सा यही अर्थ, इसीलिए मैं पत्नी लिखा हूँ। ठीक है, और कैपेसिटी क्षमता बोलेगा, कहेगा कि इतने दिन में 2 आदमी जितना काम करता है उतना ही दिन में 3 आदमी दूसरी तरफ का करता है। तो कैपेसिटी भी बदलता है। अगर पहले तरफ का कैपेसिटी दिया हुआ रहेगा तो दूसरे तरफ का तरफ जा कर के गुना होगा। अगर दूसरे तरफ की कैपेसिटी दिया हुआ रहेगा तो पहले तरफ का गुना होगा। तो आपको मोटा मोटी ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, 3 चीज़ आप ध्यान में रखें, मैन, दिन और
समय, मतलब मैन, डे और टाइम, आदमी, दिन, समय। अगर तीन चीज़ अगर ध्यान में आप रख लीजिए तो तीन चीज़ कभी नहीं बदलता है, जिधर रहेगा उधर ही लिखना पड़ेगा। पहली बार अगर आया उसका नाम तो पहली साइड लिखेंगे, और दूसरी बार आया उसका नाम तो दूसरी साइड लिखेंगे। तो पहली साइड और दूसरी साइड कैसे पता चलेगा हमको? ये बराबर को जो चिन्ह दिया हुआ है, बराबर से हमें पता चलेगा। बराबर की जो पहले रहेगा वो पहली साइड रहेगा, बराबर का दूसरी साइड रहेगा जो दूसरी रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से देख लेंगे। बस तीन चीज़ आप ध्यान में रखें, और बाकी जो आया, जो पहली तरफ वाला दूसरी तरफ भेज दीजिए और दूसरी तरफ वाला पहली तरफ भेज दीजिए। बस इतना ही आपको समझना है, इस चैप्टर में इतना ही ध्यान रखना है, और इतना ही पर आपका पूरा चैप्टर बन जाएगा। ठीक है, तो आइए हम एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि इसी पर कैसे हमारा क्वेश्चन सब बनता है। इस चैप्टर का सारे चैप्टर इसी पे बनेगा। और दूसरी बात, जो टाइम एंड वर्क है इससे रिलेटेड है। अगर ये पढ़ लिए तो टाइम एंड वर्क में आधा क्वेश्चन इसका ही रहता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में इसका ही डाला रहता है। तो टाइम एंड वर्क और मिश्र समानुपात दोनों का रिलेशन है, दोनों रिश्तेदार हैं। अगर ये पढ़ लिए तो समझिए कि आधा चैप्टर टाइम एंड वर्क का आप समझ लिए। अगर ये पूरी तरीके से आ गया तो आधा चैप्टर टाइम एंड वर्क का आ गया। ठीक है, तो चलिए आइए इसमें देखते हैं क्वेश्चन, समझते हैं कि एक एक क्वेश्चन कि किस तरह से इसका क्वेश्चन दिया जाता है और किस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 9 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कितने आदमी उसी काम को 24 दिन में पूरा करेंगे। देखिए, पहले कैसे पहचानेंगे? पहले आया जो दूसरी बार आया, तो पहले देखिए 9 आदमी 16 दिन में करता है, कर रहा है कितने आदमी, फिर से दोबारा आदमी आ गया, ये दूसरी तरफ जाएगा। ठीक है, यानी दोबारा आदमी आ गया तो दूसरी तरफ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले जिस तरफ से जैसे बोला उसे लिख लेंगे। कह रहा 9 आदमी, तो तीन ही चीज़ तो हमको पहचानना था, आदमी, टाइम, और क्या, दिन। तब इसमें हमें दो ही चीज़ दिया हुआ है, आदमी और दिन, और इसमें तीसरा चीज़ नहीं दिया हुआ था। कम से कम दो चीज़ आपको दिया हुआ रहेगा, कम से कम दो जरूर रहेगा, एक से क्वेश्चन ये बन नहीं पाएगा। ठीक है, कम से कम दो दिया हुआ रहेगा, या तो आदमी और समय दे दे, या आदमी वर्क दे दे, या आदमी और दिन दे दे, मतलब दो कोई चीज़ ना कोई चीज़ रहेगा। ठीक है, तब यहाँ हम क्या करेंगे, उस पर सेट करते हैं, जो फार्मूला मैं बताया हूँ, जो ट्रिक मैं बताया हूँ उस पर सेट करते हैं। तो आइए कैसे सेट करते हैं। कह रहे 9 आदमी, तो ये पहले आया है तो पहली तरफ लिखेंगे। तो हमें देखिए 9 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है, 16 दिन में करता है। ठीक है, कह रहा है कितने आदमी, अब हमें निकालना है कितने आदमी। तब दूसरे बार आया आदमी, तो दूसरे बार में नहीं कि बराबर दे देंगे, तो बराबर के उस तरफ जाएगा दूसरी बार। तो कह रहा है कितने आदमी, हमको पता है नहीं, तो यानी कि इधर M2 था, इधर M2 मांगने। 2 और 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 और 1 इसलिए हम डालें कि जो पहला है वो पहली तरफ रहेगा, 1 है, और दूसरी 2 है तो दूसरी तरफ रहेगा। बस यही इससे इंडिकेट होता है, पहली और दूसरी तरफ। ठीक है, और इसका कोई रिश्तेदार नहीं, कोई रिलेशन नहीं इससे है, कोई मतलब नहीं, बस हम पहचानने के लिए बस लिखे हैं। तो इधर का M2 हमारा गायब है, बोल रहा है कितने आदमी। अब कह रहा है ये कितने आदमी 24 दिन में कर सकता है। अब फिर से समझाते हैं। कह रहा है 9 आदमी किसी काम को 16 दिन में करता है, कोई 9 आदमी लगाया है, अब उस काम को 16 दिन में कर रहा है, तो कह रहा है हम उस काम को 24 दिन में करवाने के लिए हमको कितने आदमी की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ इसी को कैलकुलेशन कर दीजिए, काट छाट कीजिए, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। अब काटिए, 8 से कटेगा डायरेक्ट आपका, तो कैसे करेगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 तिया 9। अब ये दोनों गुना हो जाएगा, तो M2 बराबर आ जाएगा हमारा 3 दूना 6। तो हमारा आंसर आ गया 6 आदमी। 6 आदमी लगाएगा तब हमारा काम 24 दिन में पूरा होगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखिए। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में करते हैं, तो उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिन में समाप्त करना है, तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी? हमें निकालना है आदमियों की संख्या, तो आदमियों की संख्या निकालना है। अब देखिए इसमें आदमी दिया हुआ है, घंटा दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है, और इसके बाद कोई चीज़ नहीं दिया हुआ है। तो 3 चीज़ पहचानना है, 3 चीज़ मिल गया। इससे ज़्यादा मिलता तो हम पहली वाला दूसरी तरफ भेजते, दूसरी वाला पहली तरफ। चलिए अब इसको लिखते हैं कि 20 आदमी किसी काम को 9 घंटे प्रतिदिन करके 12 दिनों में करता है। तो कह रहा है उसी काम को, तो दूसरी तरफ आ गया, उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 18 दिन में समाप्त करने के लिए कितना आदमी की आवश्यकता हो गई, यानी कि M2 निकालना है, आदमी निकालना है। अब यहाँ काट दीजिए, 9 दूना 18, अब 6 दूना 12 से 12 ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हमारा आंसर आ गया M2 बराबर कितना, 20 आदमी, यानी 20 आदमी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अभी हमारा ऑप्शन आ गया सी। आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 24 मीट्रिक टन कोयले खपत करती है, तो 8 इंजन 13 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहकर कितने कोयले खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतना ही खपत करते हों जितना कि दूसरी प्रकार के 4 इंजन। तो इसमें देखिए पहले पहचानिए क्या क्या है हमारे पास इंजन। तो इंजन कहने का मतलब ये आदमी की तरह काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, कोई जो काम कर रहा है उसे आदमी की तरह डिनोट करता है, आदमी हो गया, तो इंजन हमारा आदमी हो गया। अब ये 8 घंटा समय दिया हुआ है, ये 24 मीट्रिक टन। अब मीट्रिक टन को पहचानिए, हमको 2 चीज़ मिल गया, आदमी और घंटा मिल गया, तो हमें दिन मिला नहीं मिला तो है ही नहीं। अब यहाँ दिया 24 मीट्रिक टन, तो जो 24 मीट्रिक टन दिन थोड़ी है, डब्लू है, अब उसके अंतर्गत चला गया, डब्लू के अंतर्गत। तो हम क्या करेंगे, पहली वाला दूसरी तरफ भेजेंगे, दूसरी वाला पहली तरफ भेजेंगे। आइए लिखते हैं, करें 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 मीट्रिक टन कोयला खपत करता है, तो कुछ गैप छोड़ करके हम यहाँ से अब 24 मीट्रिक टन इधर भेज दिए। ये था पहली साइड वाला, लेकिन भेज दिए हम क्या, दूसरी साइड भेज दिए, इसलिए कि हम 3 चीज़ पहचानना जानते हैं। क्या क्या, तो हमें चाहिए इंजन के जगह पर आदमी हो गया, आदमी, घंटे और टाइम, समय। तो ये 3 चीज़ मिला नहीं, 2 चीज़ मिला इसमें, तीसरा चीज़ ऐसा मिला ये हमको वर्ग के अंतर्गत क्या, तो वर्ग तो पड़ता है, पहली घर वाले दूसरी घर वाले की तरफ शादी कर लेंगे और दूसरी घर वाले पहली घर की तरफ शादी किए हैं, तो क्या हम पहली घर वाले को दूसरी तरफ से शादी करवा रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, दूसरी तरफ में क्या है 8 इंजन, तो 8 इंजन प्रतिदिन 13 घंटे काम करके कितने मीट्रिक टन कोयला खपत करेंगे। अब मीट्रिक टन कोयला खपत करेंगे हमको पता नहीं, तब कोयला खपत करें मीट्रिक टन, तो यानी एम से इसको नोट करते हैं, या तो कुछ भी कर सकते हैं, डब्लू यानी आ गया, डब्लू है ना, तो W2, क्योंकि इधर वाला W इधर आ गया, ठीक है। अब इतना चीज़ तो आ गया। अब लास्ट में लिखा हुआ है जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतना ही काम करता है जितना कि दूसरी प्रकार के 4 इंजन। तो इसका कहना है कि पहला में जो 3 इंजन जितना काम करता है उसके बराबर काम करता है कितना, 4 इंजन दूसरी प्रकार के। तो ये बात आ गई क्षमता की। जब किसी से तुलना हो रहा है कि आप जितना रोटी खा सकते हैं उतना ही दूसरा भी खा सकता है, तो मतलब ये कैपेसिटी का, आपको क्षमता का ही तुलना हो रहा है। जब क्षमता का तुलना हो तो क्षमता पलटता है। तो पहली प्रकार का 3 है तो दूसरी प्रकार की तरफ 3 हम गुना करेंगे, और दूसरी प्रकार के 4 है तो पहली प्रकार की तरफ हम गुना करेंगे। अब हो गया, अब हमारा ये कंप्लीट हो गया, सेट हो गया। अब इसे हमें काट छाट करके आंसर लाना है। अब देखें कैसे कटेगा, 8 से 8 तो टोटल कट गया, 8 से 8 कट गया, ठीक है। अब काटिए, 3 से काटिए, 3 तिया 9 आ गया। अब ऐसा करें, सॉरी, 3 तिया 9 कट गया,
ठीक है। अब क्या कर सकते हैं कि देखिए 4 और तिया 12, 4 तिया 12 से काटिए 12 दूनी 24 कट गया। अब गुना करिए 13 दूनी 26, यानी W2 बराबर हमारा आया 26 मीट्रिक टन। 26 मीट्रिक टन कोयला हमारा खपत करेगा, ठीक है, जो कि आंसर हमारा आ गया ऑप्शन नंबर ये। बहुत इजी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, धीरे धीरे हार्ड लेवल तक ले जाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन बेसिक समझना आपको बहुत ज़रूरी है। जब तक बेसिक नहीं समझेंगे तो हार्ड लेवल का नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, हार्ड लेवल तक चलेंगे। अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि 6 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके काम का 3/4 भाग 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो उसी काम को शेष भाग कितने दिन में समाप्त होंगे यदि 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है। अब यहाँ देखिए, इसको लिखिए, हमें दिया हुआ है कि 6 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितना काम करता है, 3/4 भाग। अब 3/4 भाग क्या है, ना तो आदमी है, ना तो दिन है, ना तो समय है, हमारा क्या आ गया, वर्ग के अंतर्गत आ गया। इसको हम पहचान ही नहीं रहे क्या है, ठीक है। तो नहीं पहचान रहे तो इधर भेज दीजिए। चलिए 3/4 भाग कितना दिन में समाप्त करता है, 36 दिन में। तो दिन तो हमारा ही है ना, तो दिन इधर ही लिखेंगे। अब देखिए करा तो शेष का, उसी काम का शेष भाग। अब बताइए कोई काम का शेष भाग कैसे निकालते हैं। जैसे मान लिया जाए ये प्लॉट है आपका, ठीक है, ये प्लॉट है, इसका 4 भाग है, 4 भाग किया तो बोला 3/4 भाग। तो ये इसमें ये जो कितना काम कर लिया, ये 4 हिस्सा का 3 हिस्सा काम कर लिया, अब बचा हुआ है 1 हिस्सा, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो टोटल पूरे प्लॉट को हम मानेंगे 1, ठीक है। अब जितना काम हुआ 3/4, तो 3/4 हुआ, तब इसको हम माइनस करेंगे। जब 3/4 माइनस करेंगे 1 में, पूरे में 3/4 माइनस हुआ, तब ये आ जाएगा 4 इकाई 4 माइनस 3 1/4 आएगा, ठीक है। तब इतना हमको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब एग्ज़ाम आएगा तो शेष भाग अगर निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, अब वो हम देखते हैं, ठीक है। तो शेष भाग निकालने के लिए हम सीधा क्या करेंगे कि हर और अंश का अंतर देख लेंगे, मतलब इसका और इसका अंतर देख लेंगे। हर और अंश का अंतर यही कहते हैं, समझ गए। तो हर अंश का अंतर 1 है, तो 1 ऊपर हो जाएगा, ठीक है, और नीचे वाला जो है वो सेम उतर जाएगा, नीचे वाला चेंज नहीं होगा, ऊपर सिर्फ चेंज होगा। हर और अंश का अंतर जो आएगा ऊपर लिख दीजिएगा और नीचे वाला सेम हो जाएगा, यही अंतर आया। तो शेष भाग इतने ही बचा था 1/4 भाग। तो पूरे काम में 3/4 भाग किया था, 1/4 काम बचा है। तो ये 1/4 काम शेष भाग जो दूसरी तरफ वाला था, इसको भी हम नहीं पहचान रहे थे तो हम पहली तरफ भेज दिए। तो कह रहा है कितने दिन में समाप्त होगा, यानी D2 निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम यानी T2 निकालना है, यदि उस काम को 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन करता हो, ठीक है। अब इसी का काट छाट कीजिए, आपका आंसर आ गया। 4 से 4 तो आपका डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, 6 से 6 कट गया, 8 से 8 तिया 24 कट गया, 3 से काटिए 3 12 तिया 36 कट गया, तो 12 तिया 36 कट गया। अब उसके बाद फिर कटेगा 4 तिया 12 कटेगा, 3 से कटेगा 4 तिया 12 कट गया। तो आप यहाँ क्या कीजिए, T2 बराबर आंसर आपका आ गया कितना, 4, मतलब 4 दिन में समाप्त हो जाएगा, 4 डे, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 दिन में 40% भाग करते हैं, उसी काम का शेष भाग कितना, शेष भाग 15 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में समाप्त करेंगे, जबकि पहले समूह का 2 आदमी एक निश्चित समय में उतना ही काम करते हैं जितना कि दूसरे समूह का 3 आदमी उतना ही समय में उतना ही काम करते हैं। इसमें भी सब कुछ दिया हुआ है कि 12
12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 दिनों में काम का कितना भाग करता है? 40% भाग। तो 40% जो है हमारा इस साइड आ जाएगा, 40% भाग जो है हमारा इस साइड आ जाएगा करता है। तो उसी काम का शेष भाग, तो 40% किसी काम का बच गया हो गया, तब बच कितना रहा है शेष भाग? 60%। तो 60% हमारा इधर आ जाए, क्योंकि इसको तो हम पहचान ही रहे कि क्या है, ना दिन है, ना समय है, ना टाइम है। तो हम क्या करेंगे? तो उलट पुलट कर देंगे। अब कह रहा है उसी प्रकार 15 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में समाप्त करेगा? यानी टाइम निकालना है, टाइम ही निकालना है ना, T2 निकालना है। तो कह रहा है कि जितना काम करेगा, पहली प्रकार के क्षमता की बात कर दिया कि जबकि पहले समूह का 2 आदमी एक निश्चित समय में उतना ही काम करता है कि दूसरी तरफ के 3 आदमी। अब ये क्षमता आ गया, मतलब दोनों से तुलना कर रहा है तो क्षमता आ गया। तो क्षमता आ गया तो हम क्या करेंगे? पहला वाला दूसरा तरफ भेजेंगे, दूसरा वाला पहला तरफ भेजेंगे। तो पहला वाला कितना है? 2 है, तो दूसरा तरफ हम भेज रहे हैं पहला वाला के, इधर गुना कर दिया, जगह नहीं बच रहा है इसलिए हम नीचे कर रहा हूँ। अब देखिए दूसरा वाला 3 है, तो पहला तरफ हम 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसी को काटिए, आपका आंसर आ जाएगा। तब कैसे कटेगा? ये तो 15 आ गया, 15 दूना 30 से ये 30 ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। आइए परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म हो गया, तो ये परसेंटेज और 0 ख़त्म हो गया, ठीक है। अब बचा 6 चौक 24, है ना। ऐसा कीजिए, 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 2 बार में कट गया 12, ठीक। अब 4 से काट दीजिए, कुछ कटेगा? नहीं कट रहा है क्या? कटेगा ना। 2 दूना 4 काट दीजिए, और 2 दूना 4 कट गया, 2 से कट गया, 2 दूना 4 और 3 दूना 6 कट गया, ठीक है। अब हमारा आंसर आ गया 9 और 3 गुना कर लिए, 9 तिया 27 तिया 81, यानी कि T2 बराबर हमारा आंसर आ गया 81 दिन हमारा आंसर आ गया। बहुत ईजी, बस सेट करना थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, आपका सेट जरूर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 आदमी किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो उसी काम को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं? तो अतिरिक्त कहने का मतलब है कि 32 आदमी पहले से लगा हुआ था, तो बोल रहा है कितना और व्यक्ति हम अगर लगा देंगे तो जो काम 18 दिन में समाप्त हो रहा था वो हमारा 8 दिन में हो जाएगा। तो हम पहले पूरे आदमी निकाल लेते हैं कि हम 32 आदमी को काम पर लगाए, इसमें हम पहले पूरे निकालेंगे कि 32 आदमी हम काम पर लगाए, तो उस काम को हमको 18 दिन में समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन कह रहा है हम कितने आदमी जब लगाएंगे तो हमको टोटल काम 8 दिन में समाप्त होना चाहिए। कितना आदमी लगाएंगे तो 8 दिन में हो जाएगा। तो 8 चौका 32, तो 18 चौक M2 बराबर आ गया 18 चौक 72, यानी 72 आदमी इसको लगेगा तो इसका काम हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या प्रॉब्लम करते हैं कि 72 आ गया तो 72 आंसर में 72 मान देते हैं। तो एग्जाम में यही गलती करते हैं कि 72 भी दिया हुआ रहता है, 72 रंग के चले आते हैं, कहते हैं हमारा आंसर सही है। लेकिन यहाँ पूछा क्या? कितने अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए? अतिरिक्त, ये क्वेश्चन पढ़िए, पूछ क्या रहा है? कितने अतिरिक्त, कितना और चाहिए? तो 32 आदमी हमारे पास तो पहले से था, तो इसमें हम निकालेंगे कितना एक्स्ट्रा मैन चाहिए। तो टोटल 72 आदमी चाहिए था, 72 में से 32 हमारे पास पहले से था, तो 32 घटा दिए तो हमारा कितना गया? 40 आदमी, यानी 40 आदमी और लगा देंगे 32 आदमी में, तो हमारा क्या काम जो 18 दिन में समाप्त होना था वो हो जाएगा 8 दिन में, ठीक है। तो ये गलती कभी ना करें कि 72 आप रंग के आ जाएं, 72 के जगह पर आप 40 रंगे। क्यों? क्योंकि हमारा पूछा कितने अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सेना के 420 जवान के लिए 35 दिन का खाना उपलब्ध है, 15 दिन बाद 210 जवान शामिल हो गए,
तो खाना कितने दिन चलेगा। देखिए इसे समझिएगा थोड़ा ध्यान से, क्योंकि बनता है बहुत इजी, लेकिन थोड़ा समझने में मुश्किल हो जाता है और आप उसी समझने में आप गलती कर देते हैं। गलती कहाँ क्या करते हैं वो सुनिए। गलती ये करते हैं कि 400, जैसे किसी किले में 420 जवान था, 35 दिन का खाना लेकर गया था, लेकिन कह रहा है 15 दिन बाद। 15 दिन बाद जो बोला ना, यही गलती करते हैं कि 15 दिन घटाना है कि जोड़ना है, वही समझ में नहीं आता है। तब यहाँ हमको क्या करना है कि 420 जवान जो था, इसके लिए 35 दिन का खाना था। 420 जवान जो था, इसके लिए 35 दिन का खाना था, यानी 35 दिन का था। कह रहा है 15 दिन बाद, तो 15 दिन इसमें हम माइनस करेंगे। 15 दिन बाद कितना जवान, कह रहा 210 जवान और शामिल हो गया। तो पहले से 420 था, 210 और आ गया, तो हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 630। जोड़ने पर हमारा तो यही आएगा ना कि 630 जवान हो गया। अब तो कह रहा अब ये खाना कितना दिन चलेगा, यानी कि हमारा टाइम पूछ रहा है T2। अब क्वेश्चन फिर से समझिए। कह रहा है 420 जवान था, तो 15 दिन बाद 200 जवान आया, तो 15 दिन तक तो खाना 420 आदमी ने खाया था। इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख सकते हैं, 420 आदमी जो था 15 दिन तक खाना खाया था। तो अब कहानी बनता है 15 दिन के बाद से। 15 दिन तक तो जो था वो ये सब खा के मस्ती कर लिया। अब इसके पास खाना बचा हुआ है कितना, तो 35 दिन के लिए ले गया था, अब बचा हुआ है इसके पास खाना 15 दिन बाद जब गया तो 20 दिन का खाना बचा हुआ है। अरे सॉरी, यहाँ जो 15 दिन है, ये 15 दिन नहीं था, 20 दिन ही, 5 दिन था, ये 5 दिन है, ये 5 दिन है, ठीक है। अब आप समझिए कि ये जो खाना 5 दिन जो बाद लिखे हैं, सेम सिचुएशन है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब 420 जो जवान था, इसके लिए 5 दिन तक तो ये सब खाना खाया होगा। 5 दिन बाद 210 जवान आया, तो यानी कि अब इसके पास खाना बचा हुआ कितना दिन का है, तो 420 आदमी के पास अब 30 दिन का खाना बचा हुआ है। अब जो 210 जवान आ गया, तो कह रहा है अब 630 जवान जब हो गए, तब ये खाना अब कितना दिन चलेगा, कितना टाइम है। या तो आप ऊपर वाले की तरह लिख सकते हैं, या तो नीचे वाले की तरह से लिख सकते हैं। समझने में थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा नहीं। आप अगर समझेंगे तो दोनों एक ही है, लेकिन हम उसको ऊपर में डायरेक्ट आपको माइनस करके हम दिखाए हैं, लेकिन नीचे हम दिखाए नहीं, ठीक है। दोनों का आंसर सेम आएगा। तो हमारा कहना है कि 5 दिन जो खाया उसको हम हटा दिए, यहाँ भी तो 5 दिन हटाए थे, ठीक है, तो हटा दिए। अब जो बचा उसी खाना में हमको देखना है ना, तो हमको बचा कि 420 आदमी के लिए 30 दिन का खाना है। आपके घर में अगर ऐसा समझ सकते हैं कि आपके घर में 10 आदमी पहले से हैं और 10 आदमी के लिए आपको 1 महीने के लिए राशन है, ठीक है। 10 आदमी के लिए आपके पास 1 महीने का राशन है, और 10 दिन बाद 10 आदमी और आ गए आपके घर में, तो आप क्या किए कि 10 दिन तक तो आप 10 ही लोग राशन खाए थे, वो 30 दिन तक था। तो अब क्या होगा कि आपके पास 10 दिन बाद राशन बचल होगा 10 आदमी के लिए 20 दिन का, तो 10 आदमी और आ गया, तब हो गए 20। तो अब सोच रहे होंगे कि अब जो हमारे पास 20 दिन का राशन बचल है, अब आदमी बढ़ गया 10, तो अब कितना दिन चलेगा वो कैलकुलेशन करना है। तो सेम कैलकुलेशन यही कर रहा है कि 35 दिन के लिए खाना ले गया था 420 जवान, ठीक है। तो 5 दिन बाद पता चला कि 210 जवान और भेज दिए, तो अब तो 5 दिन खाया था, तो अब बचा था इसके दिन, इसके पास 30 दिन का खाना बच रहा था। तो कह रहा 210 और आ गया, तो अब भाई कितना दिन चलेगा, वही हमें निकालना है। 0 से 0 काट सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ कीजिए, 21 से कटेगा, 21 दूना 42, 21 दिया 63, ठीक है। अब 10 दिया 30,
यानी T2 बराबर आ गया 10 दूना 20। अब ये खाना चलेगा 20 दिन। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे तो इस क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक इसमें आपको लगाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक किले में 1500 सैनिकों के लिए 50 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। सेम क्वेश्चन है। अब इसको समझिए कि एक किले में जितने भी सैनिक था उसके लिए 50 दिन का भोजन सामग्री है। ठीक है, अब करें 15 दिन पश्चात और अधिक आ गए तब भोजन 25 दिन ही चल सके तो कितने नए व्यक्ति आ गए। अब इसमें क्या कह रहा है, कितना एक्स्ट्रा व्यक्ति आया वो इसको पता नहीं, वही निकालना है हमें कि कितना एक्स्ट्रा व्यक्ति और आ गया जो भोजन 25 दिन ही चल पाया। अब यहाँ देखिए, हम यहाँ डायरेक्ट घटा के लिखेंगे कि 1500 व्यक्तियों के लिए आपके पास 50 दिन का राशन ले गया था, लेकिन 15 दिन बाद आया। 15 दिन तक तो 1500 आदमी खाया था। अब बचा इसके पास कितना दिन का राशन, अब इसके पास राशन बचा है 35 दिन का, तो 35 दिन का। ठीक है, अब कह रहा है ये इसके पास कितना आदमी और आ जाए कि ये राशन जो है 25 दिन ही चल पाए। राशन था 1500 आदमी के लिए, अब 35 दिन का बचा हुआ था, लेकिन बोल रहा है कितना आदमी और आ जाए कि ये राशन 25 दिन ही चल पाए। तो हमें पहले पूरे आदमी निकाल लेंगे, और कितना आदमी और आया तो उतना जितना निकाल के 1500 घटा देंगे, अब जो बचेगा उतना आदमी और आएगा। तब यहाँ गुना कर सकते हैं कि 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 60 बार में डायरेक्ट कटेगा। ठीक है, अब M2 का मान आपका आ गया 6 5 30, 1 0 पहले बैठा दिए, 6 5 30 के सुनना बाकी 3 और 6 18 3 21, 2100 टोटल आदमी चाहिए 25 दिन में खाना ख़त्म करने के लिए। अगर 2100 आंसर रहेगा तो आप तो रख दीजिएगा, लेकिन बोल रहा है कितने और व्यक्ति आ जाएं, और अधिक कितने व्यक्ति आ जाए। तो पहले से 1500 था, तो यानी कि एक्स्ट्रा एम निकालना है। तो एक्स्ट्रा में एम हमको निकालने के लिए 2100 में 1500 अगर घटा दिए तो हमारे पास कितना बचा कि 600 आदमी। 600 आदमी अगर और आ जाएगा उसके पास, तो जो खाना 35 दिन का बचल था वो 25 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 200 आदमियों के समूह में 24 सप्ताह के लिए सामग्री थी। अब यहाँ देखिए 200 आदमी का जो समूह था उसमें 24 सप्ताह का भोजन था, 24 सप्ताह का था। अब कह रहा है कि एक सप्ताह बाद 80 व्यक्ति और आ गए। अब देखिए 24 सप्ताह में से आप एक सप्ताह घटा दिए, क्योंकि एक सप्ताह तो ये सब खाया था। अब जो बच रहा है 23 सप्ताह, तो 23 सप्ताह के लिए भोजन अब इसके पास है। तो बोल रहा है 80 व्यक्ति और आ गया, यानी पहले से 200 था तो 280 अब हो गया। कह रहा 280 व्यक्ति और आ गए, प्रत्येक व्यक्ति अपने दिन की भोजन सामग्री 900 ग्राम से घटाकर इतना कर लिया, तो कितने दिन चलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ चेंज है, कितने दिन चलेगा यानी T2 निकालना है। अब इसमें चेंज थोड़ा सा ये है कि ये जो खाने की क्षमता है इसको नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि पहले आदमी जो पहले खा रहा था 900 ग्राम, तो कह रहा है हम घटा करके अब 750 ग्राम खाना खाएंगे, तो 280 व्यक्ति में कितना दिन खाना चल पाएगा। ठीक है, तो पहले वाला आदमी खा रहा था 900 ग्राम, ठीक है, ये नहीं बदलेगा, और अब खाने लग गया है 750 ग्राम। ये क्षमता के अंतर्गत नहीं आता है, ये थोड़ा कुछ अलग है कि इसको नहीं बदल सकते हैं। आप खाने को नहीं बदल सकते हैं किसी से कि आप जितना खा रहे हैं उतना आपका क्षमता है, किसी को और बोलिए तुम इतना खाओ, ऐसा नहीं है। ये नहीं कि जो आप खा रहे हैं कि हम आज 2 रोटी खा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हमको ज़्यादा दिन चलाना है तो कल से 1 रोटी खाने लग जाएंगे। तो वही काम ये किया, ये 80 जवान और आ गया, तो पहले बेचारा 900 ग्राम खाना जो खा लेता था एक आदमी, तो कह रहा है अब हमको कम खाना पड़ेगा, क्योंकि खाना ज़्यादा दिन चलाना है हमको, तो यानी 750 ग्राम खाने लग गया सब आदमी, तो कह रहा है कितना दिन अब चलेगा। अब ये 23 सप्ताह है, दिन में नहीं बदले हैं इसको। अब ये 23 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ काट सकते हैं कि 1 0 से 1 0 कटेगा, फिर 1 0 से 1 0 यहाँ काट दीजिए। अब यहाँ काटिए कि 25 8 200,
सॉरी दूसरा कलर से काट देता हूँ तो पता चलेगा बढ़िया जी। 25 8 200, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो 2 जीरो ख़त्म हो गया। अब 25 8 200, 25 दिया 75, ठीक है। अब कैसे कटेगा, काटिए, 3 तिया 9 हो गया। अब ये सप्ताह में दिया हुआ है, 3 तिया 9, तो अब ये सप्ताह में दिया हुआ तो इसको अथीन दिन में बदलिए। तो दिन में बदलने के लिए आपको इसको 7 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 से गुना करना पड़ेगा, तब क्या करेंगे, यहाँ पे 7 से इसको हम गुना कर दिए, चलिए ये दिन में बदल गया, अब सीधा दिन में बदल गया। तो 7 से गुना किए तो इससे काटिए, तो 7 चौके 28 कट गया, और 4 दूनी 8 कट गया। अब ये 23 दिन आ गया, क्योंकि सप्ताह में हम बदल दिए थे, 7 दिन में बदल दिए थे। अब आ गया 23 तिया 69, और 3 दूना 46, और 46 तिया कितना होता है जी, 46 तिया T2 आ गया, छोतिया 18 का 8 बाकी 1 4 तिया 12 1 13, यानी 138 दिन आ गया। इसको दिन में हम बदलिए, 7 से जो गुना किए हम दिन में बदले हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 113, 38 दिन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 आदमी अथवा 2 बच्चे। अब यहाँ देखिए, अगर अथवा बोले, अगर या बोले तो वहाँ बराबर का चिन्ह पड़ता है, ठीक है। अथवा बोले या बराबर बोले, अथवा बोले अगर या बोले तो वहाँ बराबर का चिन्ह पड़ता है। और अगर आपको और बोले या मिलकर बोले तो प्लस का चिन्ह पड़ता है। तो यहाँ अथवा बोला है, तो अथवा बोला तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 100 आदमी बराबर 200 बच्चे, तो 120 आदमी मैन बराबर 200 बच्चे, 20 से कर दिए इंडिकेट के लिए खाना है। तो इस खानों को 150 बच्चों ने खा लिया, तो बाकी खाना कितने आदमी के लिए पर्याप्त है। इसको अथी में कर लीजिए, रेशियो में बदल लिए, रेशियो में बदलिएगा तो ये 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा। अब 6 दूना 4 से कटेगा, 4 तिया 12 और 5 दूना 5 चौका 20, यानी कि 3 मैन बराबर 2B। हाँ सॉरी 3 मैन बराबर 5B, 5 बच्चा, 3 आदमी बराबर 5 बच्चा। अब इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं कि 200 आदमी और इन्हें 120 आदमी और 200 बच्चे के लिए खाना है। तो कहने का अर्थ है कि जितना 120 आदमी खा सकता है उतना खाना में 200 बच्चे खा सकते हैं, इसका कहना ये है। तो कह रहा है कि 150 बच्चे ने खा लिया। अब 150 बच्चे ने खा लिया तो बच्चा था 200, तो अब कितना बच्चा है, अब बचा है कि 50 बच्चा के लिए खाना और बचा है। जब 200 बच्चा में 150 बच्चा खा लिया खाना, तो बचा 50 बच्चा के लिए खाना। तो कह रहा है 50 बच्चा को जो खाना बचा है, तब उस खाने को अगर आदमी खाएगा तो कितने आदमी खाएगा। तो ठीक है, तब यहाँ कैसे निकालेंगे, 50 बच्चा के लिए खाना बचा, यहाँ बच्चा कितना है, बच्चा बटे बच्चा 5, और आदमी का निकालना है कितना आदमी इसको खा सकता है, तो गुना कीजिएगा 3 से, जो बचा है उसी को तो कैलकुलेशन 10 बचे 50, यानी कि ये बराबर आ गया 30 आदमी। जो 50 बच्चे का जो खाना बचा हुआ था, अब वो कितना 30 मैन खाना खाएगा, 30 आदमी खाना खा जाएगा। या तो 50 बच्चे खिला ले या तो 30 आदमी खिला ले। तो आदमी निकालने बोला था तो आदमी को निकाल देते कि 30 आदमी खाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 8 आदमी ज़्यादा होते तो यह काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता। तो आरंभ में कितने आदमी थे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब देखिए कह रहा है कुछ आदमी, हमको पता नहीं, एम आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा करता है, ठीक है। अब 60 दिन में पूरा करता है, तो कह रहा है कि 8 आदमी ज़्यादा होते, तो पहले एम था तो 8 आदमी ज़्यादा थे, एम प्लस 8, हमको पता नहीं कितना आदमी था, इतना आदमी, तो काम 10 दिन कम में पूरा होता। तो नेचुरली है कि ज़्यादा आदमी रहेगा तो काम तो कम समय में पूरा हो गई होगा। तो पहले 60 दिन में पूरा हो रहा था, तब वो होगा 50 दिन में पूरा, क्योंकि कह रहा है क्या 10 दिन कम में पूरा होता। तब कह रहा है कि पहले आदमी कितना था। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो पहले आदमी जो
यहाँ पे लिखे थे, तो इसी का तो मान निकालना है m का, वही आ जाएगा आंसर। ये 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा आपका। इधर आएगा 6m, इसको गुना कीजिएगा तो आएगा तो 5m प्लस 8 पचे 40, तब 5m को इधर ले घटाइएगा 6m में, तब 5 आम में 6 आम में 5 आम गया तो 1 आम बचा, यानी m बार सिर्फ बचा। अब इधर 8 पचे 40 तो रह ही गया, यानी 40 मैन। तो पहले कितना आदमी था? 40 मैन था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 100 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति और होते तो इस काम को पूर्ण होने में 10 व्यक्ति, हाँ ठीक है जी, 10 व्यक्ति कह रहा अगर 10 व्यक्ति कम होते तो काम होने में 10 दिन अधिक लगता। उसमें कम था, इसमें ज़्यादा है, अब उल्टा कर दिया। अब कह रहा कुछ व्यक्ति, हमको पता नहीं m व्यक्ति इस काम को 100 दिन में पूरा कर देता, लेकिन इसका कह क्या रहा है कि अगर 10 व्यक्ति कम होते तो यानी कि m माइनस 10 व्यक्ति कम होते तो इस काम को पूरा करने में इसको कितना 10 दिन कम लगता, यानी 100 दिन लग रहा था तो 90 दिन लगता। अब इससे इससे ख़त्म हो गया। अब गुना कीजिए, ऐसा 10m हो गया, इधर 9m और 9 है 90 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अरे रे सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया ना, 10 दिन कम नहीं, ये जो लिखे हैं 90 ना, ये कह रहा है 10 दिन अधिक लगते, तो पहले 100 दिन लग रहा था, तब यहाँ 110 दिन लगेगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक था। अब इसको 0 0 काटिए, अब ये आ गया 10m, इधर 11m और यहाँ गुना होगा तो 110 आ जाएगा। तो यानी कि 11m में 10m जाएगा तो m बराबर 110 आदमी आ जाएगा, 110 मैन आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 110, यानी कि अगर 10 आदमी कम होते, पहले आदमी कितना था? 110 आदमी रखा था ये काम पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ व्यक्ति ने एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करना तय किया। कह रहा है कुछ व्यक्ति था, वो बोला कि हम आपके काम को 18 दिन में तय समाप्त कर देंगे, लेकिन जितना आदमी रखा था वो शुरू से 6 आदमी अबे नहीं किया। बोल रहा आरंभ से 6 आदमी अनुपस्थित रहे, तो शेष व्यक्तियों ने 20 दिन में काम पूरा कर लिया। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे? तो कह रहा है कि जितना भी व्यक्ति रखा होगा, m व्यक्ति रखा था, उसको हम बोला था कि हम 18 दिन में आपका घर बना देंगे, लेकिन ये कह क्या रहा है कि 6 व्यक्ति था वो पहले से ही नहीं आया था। वो 6 व्यक्ति जो था वो पहले से आया ही नहीं था, यानी कि आया कितना था हमारे पास? यानी m-6, 6 व्यक्ति कम आया था। अब जो आया था, इन लोगों ने मिलके 20 दिन में काम समाप्त कर दिया। तो कह रहा पहले आदमी थे कितने, हम कितना आदमी पे लिए थे ठीका। तब यहाँ कैलकुलेशन कीजिए कि 9 10 दूना 20 और 9 दूनी 18। अब इस तरह 9 आ जाएगा, इधर आएगा 10m माइनस 60 आ जाएगा। तब इधर 10m तो इधर जा घटेगा, तो m बराबर हमारा आ जाएगा 60 आ जाएगा। आंसर आ गया 60 मैन। तो हम कितना 60 मैन हम आदमी ठीके पर रखे थे। समझिए, कैलकुलेशन तो आपको कर लेंगे, हम डायरेक्ट घटा रहे हैं, आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये आंसर आ गया सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कुछ आदमी एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो इससे दुगने व्यक्ति इससे आधे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? अब यहाँ देखिए, कह रहा है कुछ व्यक्ति, हमको पता नहीं पता, जैसे मनोरंजन वैसे लिखिए, m व्यक्ति हमें इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो कह रहा है इससे दुगने व्यक्ति, इधर m व्यक्ति था, इधर 2m कर दीजिए, 2m व्यक्ति दुगना व्यक्ति हो गया। तो इससे दुगने व्यक्ति इससे आधे कार्य कितने दिन में समाप्त कर सकता है, यानी कि टाइम निकालना है। तो कह रहा है आधे कार्य, तो आधे कार्य जो बोला है तो वो तो ना तो आदमी है, ना तो दिन है, ना तो समय है, हम पहचानते नहीं हैं। तो आधे कार्य दूसरी तरफ वाला बोला था, तो आधे कार्य इधर कर दीजिए ना, आधे कार्य हो गया ख़त्म। अब ये देखिए, ये 2 से 6 दूना 12 कटेगा, ये 3 दूना 6 कटेगा। अब m से m कट जाएगा। अब हमारा आंसर क्या आ गया? t बराबर आ गया t2 बराबर 3 दे, मतलब 3 दिन में इसका काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद इसमें 1/5 सैनिक छोड़कर चले जाने पर ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री
और चलेगी जितने दिन ये आरंभ में निश्चित की गई थी। तो वह निश्चित अवधि कितने दिन की थी। ये क्वेश्चन रेलवे में बहुत बार पूछा गया, एक दो बार नहीं, बहुत बार, कम से कम 10 बार कम से कम पूछा गया है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन जो है इसमें समझते हैं कि कैसे इसको बनाना है। अब कह रहा है एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित दिन की अवधि थी। कितना सैनिक ठहरा वो पता नहीं, तो मान लिया कि इसमें एम सैनिक ठहरा हुआ है। एम सैनिक के लिए इसके पास निश्चित दिन की अवधि, मतलब जितना दिन की अवधि डी दिन की अवधि है, मतलब ये दिन भी हमको पता नहीं, तो डी से दिन मान लिए, एम से मैन मान लिए। तो मतलब एम आदमियों के लिए डी दिन के लिए खाना था। अब कह रहा है 10 दिन बाद, तो 10 दिन बाद तो 10 दिन इसमें घटाते थे दिन में, तो दिन तो है नहीं तो घटा नहीं पाएंगे, तब यहीं घटा दिए। 10 दिन बाद 1/5 सैनिक छोड़कर चले गया। तो देखिए एम है और इसमें 1/5 छोड़ के चले गए, तो यहाँ से 1/5 घटा दीजिए, तो एम 1 एम हो गया, यानी कि इतना मैन मान लिए, तो इसको भी मैन लिख दिए। अब क्या बोले, ये भी एक कुछ नहीं तो एक है, तो एक में से किसी चीज़ को घटाना है तो क्या करते हैं, हर अंश का अंतर देखते हैं। तो हर अंश का अंतर हमें सिर्फ यहाँ देखना है कि कितना आ गया, हर अंश का अंतर आ गया हमारा 4, यानी 4m बराबर छोड़कर चले गए इतना सैनिक, तो बचा कितना हमारे पास, 4m बचा। तो कह रहा है 4m/5 इतना सैनिक बचा। तो कह रहा है ज्ञात हुआ कि उतना ही दिन सामग्री चलेगा जितना दिन पहले तय किया था। तय किया कितना था, डी दिन, तो डी दिन ही चलेगा। ठीक है, अब कह रहा है तो अवधि कितने दिन के लिए थी, यानी कि डी का मान हमें निकालना है। अब यहाँ फिर से समझते हैं। कह रहा है एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए निश्चित दिन की अवधि थी। तो मान लिया एम सैनिक ठहरे थे, डी दिन के लिए अवधि थी। अब कह रहा है 10 दिन बाद, तो 10 दिन इसमें घटा दिए। 10 दिन बाद 1/m सैनिक छोड़कर 1/5 सैनिक छोड़कर चले गए, तो एम में से हम 1m में से 1m/5 घटा दिए, तब जो आया 4/5, ये घटा करके 4m/5, तो यही तो हम लिखे हैं, तो यही हम यहाँ रब किए थे। तो इतना सैनिक के लिए जो खाना है उतना ही दिन चलेगा कि जितना पहले हम तय किए थे, तो डी दिन तय किए थे। अब इसी को काटिए, आपका आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए पहले एम से एम कटेगा, अब ये 5 जो है इधर जा गुना होगा, तो नहीं आ जाएगा 5d और प्लस माइनस 50 आ जाएगा, अब बराबर इधर आ जाएगा 4d आ जाएगा। अब 4d वाला ये तरफ करिए, 50 वाला उधर कर दिए, तो 5d में 4d जाएगा, सिर्फ d बचेगा, उधर 50 चल जाएगा, तो नहीं 50। तो d का मान हमको निकालना था 50, तो 50 दिन आ गया, यानी 50 दिन अब खाना हम निश्चित किए थे कि इतना दिन खाना चलेगा। चलिए, आई होप इसको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में ज़रूर बोलिए कि इस क्वेश्चन नंबर जो इतना है हमको समझ में नहीं आया, तो मैं उस पर वीडियो बना करके दोबारा ज़रूर डालूँगा। आई होप लंबा वीडियो थोड़ा बन गया है, थोड़ा देख लेंगे। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।